मेरे यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपसे फिर मुखातिब हूँ। आइए आज हम पढ़ते हैं ईदगाह कहानी, जिसके रचयिता हैं प्रेमचंद। ईदगाह कहानी का पूरा वाचन मैं कर रही हूँ। पढ़ने के साथ साथ आप इसे अच्छी तरह से समझते चलें, क्योंकि यह एक छोटी सी कहानी है पर बहुत सारी अच्छे संदेश इसमें छिपे हुए हैं। खासकर बच्चों के लिए यह एक प्रेरणादायक कहानी है। तो आइए पढ़ते हैं हम ईदगाह कहानी। रमजान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। कितना मनोहर और सुहावना प्रभात है। वृक्षों में कुछ अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो, कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा हो। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे अधिक प्रसन्न हैं। जल्दी मची है कि लोग ईदगाह के लिए चलते क्यों नहीं। हामिद बड़ा प्रसन्न है। वह 4-5 साल का गरीब और दुबला पतला लड़का है। उसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। हामिद अब अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में ही सोता है। अमीना का दिल घबरा रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवा कौन है। उसे कैसे अकेले मेले में जाने दे। उस भीड़ भाड़ में कहीं खो न जाए नन्ही सी जान। 3 कोस पैदल कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। पर हामिद के उत्साह का क्या करे। अधिक पैसे भी पास नहीं है। कुछ काम करके वह कुल 3 पैसे हामिद के मेले जाने के लिए जुटा पाई है। हामिद भीतर जाकर कहता है, तुम डरना नहीं अम्मी, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल मत डरना। गांव से टोली चली। अन्य बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, कभी किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों की प्रतीक्षा करते। सहसा ईदगाह पर दृष्टि पड़ी। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, नीचे पक्का फर्श है जिस पर बिछायत हो रही है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। धन और पद का यहाँ कोई प्रश्न ही नहीं है। लाखों सिर एक साथ खड़े हो जाते हैं और एक साथ झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ जल उठे और फिर एक साथ बुझ जाएं। अपूर्व दृश्य था, मानो भ्रातृत्व भाव का एक सूत्र समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हो। नमाज समाप्त हुई। लोग आपस में गले मिल रहे हैं। बूढ़े और बच्चे भी मग्न हैं। मिठाई और खिलौनों की दुकान पर लोगों का आना शुरू हो गया है। उधर दुकानों की कतारें लगी हैं। तरह तरह के खिलौने हैं। सिपाही और मुजरिम, राजा और वकील, भिश्ती और धोबी। वाह, कितने सुंदर खिलौने हैं। बस अब बोलना ही चाहते हो जैसे। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आई। कमर झुकी हुई है, ऊपर मस्क रखी है। नूरे को वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानूनी पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी अभी अदालत से बहस करके चले आ रहे हैं। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास सिर्फ 3 पैसे हैं। वह इतने महंगे खिलौने कैसे ले। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आता है। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन। मज़े से खा रहे हैं सभी। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की थी। सब आगे बढ़ जाते हैं। अकेला हामिद दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हैं। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारते समय उनका हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। खिलौनों से क्या फ़ायदा। जरा देर तो खुशी होती है, फिर तो कोई उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। हामिद सोचता है, देखो
कैसे है ये सब? इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी नहीं दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो। खाए मिठाइयाँ उन्हीं का मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जबान चटोरी हो जाएगी। मैं क्यों अपनी जीभ खराब करूं? मैं तो चिमटा ही लूंगा। दादी उसे देखेगी, दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी, कहेगी मेरा बच्चा दादी के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देगी। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआ देगा? मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद मिजाज दिखाते हैं। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? दुकानदार ने 6 पैसे का बताया। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे। लेना हो तो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार घुड़क न दे, लेकिन दुकानदार ने घुड़की नहीं दी। बुलाकर 3 पैसे में चिमटा दे दिया। हामिद लेकर चल दिया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले? हामिद ने सफाई दी, तुम्हारे खिलौने क्या है, कोरी मिट्टी, जरा नीचे गिर पड़े तो टूट फूट कर खत्म हो जाएंगे। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भाग जाए, वकील साहब चोगे में मुंह छिपाकर जमीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। हामिद के तर्क का बच्चों के पास जवाब न था। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए, पर कोई काम की चीज नहीं ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा दिया। हामिद की बात का ऐसा रौब पड़ा कि जो साथी अभी तक उसे गांठ ही नहीं रहे थे, वे बारी बारी से उसे अपने खिलौने दिखाने लगे। हामिद ने भी खुले दिल से उनके खिलौनों की तारीफ की। उसका चिमटा भी बारी बारी बच्चों के हाथों में से गुजरा और सबने उसे सराहा। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले घर पहुंचे। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भिश्ती उसके हाथ से छीन ली। हमारे खुशी की जो उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे गिरे और सुरलोक सिधार गए। मियाँ नूर ने दीवार पर 2 खुटियां गाड़ी, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा, पटरे पर कागज का कालीन रखा गया और नूरे के वकील साहब उस पर राजा भोज की तरह विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा झलना शुरू किया। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब लुढ़क पड़े और उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। रहा महमूद का सिपाही। उसके लिए एक टुकड़ी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए, जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। महमूद ने टोकरी उठाई और द्वार पर चक्कर लगाने लगा। उसके दोनों छोटे भाई सिपाही की तरफ से जागते रहो पुकारते हुए चले। इतने में महमूद को ठोकर लगी, टोकरी नीचे गिरी और उसके मियाँ सिपाही अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरे। बेचारे की एक टांग टूट गई। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में लेकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यह चिमटा कहाँ से लाया? मैंने मोल लिया। कितने पैसे में? 3 पैसे में। अमीना ने यह सुनकर छाती पीट ली। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, लाया क्या? यह चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। यह था कहानी का वाचन। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इस कहानी से संबंधित बच्चों को कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जो काफ़ी आसान होते हैं, और मैंने जितनी कहानी पढ़ी इसके अंदर से ही उसके जवाब भी उनको मिल जाएंगे। फिर भी मैं 1-2 प्रश्नों के उत्तर यहाँ बता दे रही हूँ कि ईद कब आती है? तो ईद रमज़ान के 30 दिनों के बाद आती है, जिसे रोज़ा कहते हैं, उसके बाद आती है। हामिद कौन था?
हामिद 4-5 साल का एक पतला दुबला बच्चा था जिसके माँ बाप इस दुनिया में अब नहीं थे। उसकी एकमात्र दादी बूढ़ी थी, जो आमीना ही उसका सहारा थी। हामिद ने मेले में क्या खरीदा और क्यों खरीदा? तो आपने सुना कि हामिद ने मेले में चिमटा खरीदा, और इसलिए खरीदा कि उसकी बूढ़ी दादी के हाथ तवे पर रोटी सेकते हुए जल जाते हैं। इस चिमटे से अब वह रोटी जब सेकेगी तो उसके हाथ नहीं जलेंगे। अमीना को गुस्सा क्यों आया? अमीना को गुस्सा इसलिए आया, अमीना हामिद की फिक्र कर कर उस पर नाराज हो गई, क्योंकि उसे यह बुरा लगा कि सारा दिन बीत गया, दोपहर हो आया और इसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया, और सारे पैसे को वह चिमटा खरीदने में खर्च कर दिया। फिर अमीना का गुस्सा कैसे शांत हो गया? अमीना ने जब ध्यान से इस बात को सुना कि उसके हाथ जलने के कारण हामिद ने यह चिमटा लाया, तो उसके त्याग, सद्भाव और विवेक को सोचकर उसका गुस्सा शांत हो गया। ईदगाह किसे कहते हैं? ईदगाह उस स्थान को कहते हैं जहां ईद की नमाज एक साथ सभी लोग पढ़ते हैं। अमीना का दिल क्यों घबरा रहा था? अमीना का दिल इसलिए घबरा रहा था कि उसे फिक्र हो रही थी कि यह बच्चा जिसका बाप भी नहीं है, वह अकेले बच्चों के साथ जाएगा, कहीं मेले में वह गुम ना हो जाए। हामिद 3 पैसे कहकर आगे क्यों बढ़ गया? इसलिए बढ़ गया कि उससे उम्मीद थी कि दुकानदार कहीं उसे घुड़क न दे। हामिद के चिमटा लेने का कारण क्या था, इससे तो उसके किस गुण का पता चलता है। हामिद के चिमटा लेने का कारण उसका अपने दादी के प्रति प्रेम था, फिक्र थी, और उसके इसी गुण का पता चलता है कि इस उम्र में समय ने उसे समय से पहले ज़्यादा बुद्धिमान, विवेकी बना दिया था, और उसके अंदर त्याग की भावना भरी हुई थी और सद्भाव की भावना भी भरी हुई थी। उसके अंदर उसका दिल साफ था और उसे पता था कि उसका एकमात्र सहारा उसकी बूढ़ी दादी है, और बूढ़ी दादी का एकमात्र सहारा वह खुद है। ईद के दिन सब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? ईदगाह जा रहे थे। हामिद की दादी का नाम क्या था? अमीना था। हामिद के पास कितने पैसे थे? 3 पैसे थे। चिमटा देखकर अमीना को क्या आया? गुस्सा आया। ये था हमारा वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। आप इसे ध्यान से बार बार सुने, इसे आनंद लेकर पढ़ें। एक छोटे बच्चे की समझदारी की कहानी है ये। यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं आपको थोड़ा सा प्रेमचंद के बारे में बता दूं कि प्रेमचंद को हिंदी में कथा सम्राट के रूप में जाना जाता था। इनका जन्म वाराणसी जिले के लमही नामक गांव में हुआ था। इनका असली नाम मुंशी धनपत राय था। ये हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे, और इन्होंने कई उपन्यासों की भी रचना की, जैसे गोदान, गबन, निर्मला, ये सारे इनके उपन्यास थे। और ईदगाह, पुस की रात, 2 बैलों की कथा, कफन, ये सारी कहानियाँ थी। इनकी कहानियों का संग्रह मानसरोवर है। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आपसे मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में।